हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 20 जनवरी और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में। पिछली क्लास से हमने कुछ क्लासेस नहीं ली थी, उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। चलो दोस्तों, अगर हम आज बात करने वाले सबसे पहला आर्टिकल है वो है हमारा टेरर बर्ड्स के बारे में। आपको पता होगा टेरर बर्ड्स यानी बर्ड्स से रिलेटेड है, इसलिए ये इन्वायरमेंट से जीएस पेपर 3 में इसको देखने वाले हैं। सेकंड देखेंगे मैरीन ममल्स एंड इरिवर्सिबल्स इवोल्यूशन। अब देखो यहाँ भी एक स्पीसीज का नाम है, इसलिए ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। थर्ड देखेंगे इंडिया आर्किटेक्चरल हेरिटेज के बारे में। देखो आर्किटेक्चरल मतलब आर्ट एंड कल्चर से इसको रिलेट करेंगे। फोर्थ देखेंगे शिशुपालगढ़ इन एंशियंट। तो एंशियंट टाइम में जो शिशुपालगढ़ है वहाँ का एक हिस्टोरिकल मोमेंट से, तो हम इसको जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री में देखेंगे। और लास्ट में प्रीलिम्स फोकस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं। चलो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल देखो, टेरर बर्ड्स की अगर बात करें तो देखो बायोलॉजिस्ट जो है उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक प्री हिस्टोरी के टाइम में जो टेरर बर्ड थे वो कैसे अपना मतलब नाम और कैसे ये लोग डेवलपमेंट किए, इसके बारे में हम इस चीज को देखने वाले हैं इस आर्टिकल में। और ये 17 जनवरी को पब्लिश हुआ था और ये चीजें हुई। अब देखो, टेरर बर्ड्स की अगर बात करें तो इसका साइंटिफिक जो नाम है ना वो है फोरइसेरिस। जो ये कौन सी फैमिली से, लार्ज फैमिली है जो फ्लाइटलेस होती है और कॉर्निवोरस टाइप की होते हैं पहली तो। ठीक है, एपेक्स में अगर देखा जाए तो ये प्रीडेटर इन साउथ अमेरिका में नियर भी देखा जाए तो 60 मिलियन ईयर्स ये जो इनकी प्रजाति को देखने को मिल रही है, जो डायनासोर प्रजाति से भी बिलोंग करती है। अब देखो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट की बात करें तो इनकी जो साइज होती है ना, साइज अगर देखा जाए तो 2 मीटर की रेंज में पाए जाते हैं, जियांट ओवर देखा जाए। एनाटॉमी की अगर बात करें तो इनका एक लंबा लेग्स होता है, ठीक है, और विंग्स के अंदर इनके पाए जाते हैं। और जो डिसे देखा जाए तो एक इनके बहुत बड़े हेड होते हैं और इनके हुक ब्रिक्स भी होते हैं। इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो ये सवानम्स और ग्रासलैंड ये साउथ अमेरिका के इलाके में देखने को ज़्यादा पाए जाते हैं। फिजियोलॉजिकल अगर देखा जाए तो बोन इनका जो माइक्रो स्ट्रक्चर की तरह होता है, जो एक्टिव की तरह दिखाई जाए, वाइड रेंजिंग एनिमल्स होते हैं और ग्रे द क्विक टू मीट द इकोलॉजिकल प्रेशर के द्वारा। अब देखो बायोलॉजिकल हैचिंग और हंटिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें एक सबसे बड़ी चीजें होती है जो स्ट्राइक एंड रिट्रीट में दे नॉट अ ब्रिस्टल प्रेरिंग द इंस्टेड ये करते हैं कि ये यूज जो करते हैं हैच के बारे में मोशन के डिलीवरिंग द रैपिड्स वर्टिकल्स डाउनवर्ड्स एंड स्टिक विद देयर द रिजिड स्कल्स। बाइट फोर्स की अगर बात करें तो सरप्रिंगली वीक होते हैं, ओनली 100 ऐसे 53 न्यूटन्स होते हैं द प्रोवाइडिंग देवर द स्ट्रीकर्स एंड नॉट द ग्रेपर्स। स्पीड की बात करें तो दे वेयर इलाइट द स्प्रिंटर्स एंड सम स्पीसीज रीच 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखा जाए तो 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फास्टेस्ट रीच 97 किलोमीटर देखा जाए तो प्रति घंटे के हिसाब से है, द मॉडर्न चीता की तरह। अब एक चीज है कि क्लाइमेट अगर इनका देखा जाए तो शिफ्टिंग, ये पहले लैंडस्केप में हुआ करते थे लोग, अब ये गति गति जो ग्रासलैंड में चले गए, तो ये एक बड़ी चीज इन लोग की है। इन्हें हम ग्रेट अमेरिकन बायोटिक इंटरचेंज में भी देखने को मिले, जहां पर हम देखा जाए तो एक कंपटीशन जो इन लोग का है, जो ममल्स जैसे कैट हुआ, कैनाइट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनके लिए। ठीक है, कुछ और भी टेरर जो बर्ड्स होते हैं जैसे लाइक जो टाइटेनियस, जो ये है जो ममल्स होते हैं जो बहुत लंबे समय तक है। लेसन की अगर देखा जाए तो इनका जो एक सबसे बड़ी कम्युनिटी जो प्रेशर होता है ना पूरी तरह सिंकिंग नीचे की तरह होता है, और ये इन्वायरमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। अब देखो कुछ स्पीसीज है, जैसे पहला स्पीसीज है एंडालोगरिनिस स्टेलस। तो ये इसकी हाइट जो होती है 1.4 मीटर की होती है और एस्टिमेटेड टॉप स्पीड में देखा जाए तो फोकस ऑन द स्कल्स एंड स्टडी। दूसरा है जो है वो है पाटागोरिनस मर्सिस। इनकी जो मिड साइज होती है 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड इनकी होती है। और उसके बाद है मेसोमरेवियंस जो मिलनी वार्टिस द लार्ज होते हैं इनकी हाइट, और ये 97 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में 97 किलोमीटर दूरी दौड़ते हुए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं कैसी इनकी मतलब इनका पैर एकदम ह्यूमन की तरह है, इनका हेड भी तो एकदम पूरी डायनासोर की प्रजाति से आते हैं और डायनासोर जैसी इनकी पूरी तरह से। तो ये देख रहे हैं आपका एंडलोग्रिदन। दूसरा अगर बात करें तो ये देखो, ये भी एकदम पूरी तरह से मतलब जबरदस्त इनका पंजा भी होता है और इनका पूरी तरह से खाने, तो ये सेम की सेम जो पहले हुआ करते थे हमारे डायनासोर उनकी प्रजाति की तरह होते हैं। ठीक है, अब देखो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव ये क्वेश्चन आप यहाँ पे बन सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेरर बर्ड्स। अब दे वेयर अपेक्स द प्रेडेटर टू साउथ अमेरिका 60 मिलियन ईयर्स, बात सही है, देखो पहला सही हो गया। दे वेयर फ्लाइटलेस बर्ड्स द मोस्टली यूज्ड स्ट्रीक एंड रिट्रीट देयर द हंटिंग स्टेज, बात सही है। दे मोस्टली इनहैबिटेड दिस डेंस फॉरेस्ट एंड प्री हिस्टोरिकल साउथ, क्या ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, तो आप यहाँ से देख सकते हो दो इसके आंसर सही होने चाहिए। ठीक है, ओनली 2।
क्योंकि पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दूसरा आर्टिकल हमारा है मैरीन ममल्स एंड इरिवर्सिबल इवोल्यूशन के बारे में। देखो डॉल्फिन जो है द ऑर्किड जो पूरी तरह से देखा जाए इसके बारे में है। देखो डॉल्फिन और जो ऑर्कस है द फुली एक्वेटिक ममल्स हैं, और ये न्यूली स्टडी से पब्लिश किया गया है प्रोसीडिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी 2026 में, और एनालाइज किया गया है कि पृथ्वी का देखा जाए तो 5600 से भी अधिक ममल्स स्पीसीज है। तो ये वन मेमल्स जो है फुली मैराइन रिवर्स होते हैं और लैंड डज नॉट ऑकर, ये भी देखने को मिलता है। तो इसमें कह सकते हैं कि इवोल्यूशनरी जो रिवर्सिबिलिटी होगी वो अबसेंट पाई जाएगी। ठीक है, डोलो लॉ ऑफ द इरिवर्सिबिलिटी। अब देखो डोलो लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी में क्या है, द स्टेट दैट कम्प्लेक्स द ट्रेड्स, यानी वन लॉस द अनलाइकली टू रिवॉल्ट्स, और दूसरा फुली एक्वाटिक ममल्स होते हैं जिनका लॉस जो होता है टेरेस्ट्रियल ट्रेड्स एंड परमानेंटली होते हैं, सपोर्टेड करते हैं तो फॉजिल एविडेंस, कंपैरेटिव एनाटॉमी और फोलियोजेनेटिक एनालिसिस में। एडिशनल फैक्ट की बात करें तो डोलोज लॉ इज अ वाइडली सिटी जो सिटीड होते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल एंड पैलेंटोलॉजी में। लैंड की अगर बात करें तो ये सी इवोल्यूशन होते हैं, अर्ली ममल्स एंसेस्टर यानी ट्रांजिशन टू वाटर्स 50 to 60 मिलियन ईयर्स एगो के लिए, नॉट 250 मिलियन ईयर्स दैट एट प्रेडेटर ममल्स। अब एग्जांपल में देखा जाए तो आपको पैकिसेटस एंड एम्बुलोसेंटस होते हैं। मॉडर्न डॉल्फिन एंड ऑर्कस बिलोंग टू द ऑर्डर सिटेसी, और फैमिली बात करें तो डॉल्फिनिडी फैमिली एंड डॉल्फिन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वाई द रिवर्सल इज बायोलॉजिकल इम्पॉसिबल, क्यों है भाई कि जो रिवर्सल होगा बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल? तो लॉस ऑफ फंक्शनल हाइंड ये भी एक है। फिर फोर लिम्ब जो होता है इनका मॉडिफाइड होता है फ्लिपर्स में। टेल जो इनका फ्लुक्स फॉर द प्रोपल्जन, और स्ट्रीम जो लाइन बॉडी होती है थिक ब्लड जो ब्लम्बर्स फॉर द इंस्टॉलेशन होता है। स्पेशलाइज्ड की अगर बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, वॉलंटरी ब्रीथिंग होंगे। रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन की बात करें तो एक्वेटिक बर्थ है, और हाई मेटाबॉलिक डिमांड की बात करें तो कार्निवोरस डाइट है। ठीक है, इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन की अगर बात करें स्पेशलाइजेशन एंड एडेप्टेबिलिटी होगी। डॉल्फिन एंड ऑकर्स जो है दोनों अपेक्स प्रीडेटर होंगे, हाईली स्पेशलाइज्ड मैरीन ऑर्गेनिज्म होंगे। द हाई स्पेशलाइजेशन लीड्स द लोअर द इकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। वल्नरेबल की अगर बात करें तो ओशियन वार्मिंग होगा, एसिडिफिकेशन होगा, प्री डिप्लीकेशन होगा एंड पॉल्यूशन होगा। स्पेशलिस्ट जो स्पीसीज होंगे जनरली जो मोर होंगे वल्नरेबल्स होंगे, इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे और जनरलिस्ट भी होगा। अब देखो डॉल्फिन और ऑर्कस की अगर बात करें तो ये दोनों जो है ऑर्डर जो सीटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फुली एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। डोलोज जो लॉ ये भी देखने को पाए तो पहला ऑप्शन। दूसरा डोलोज लॉ सजेस्ट करता है कि कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशनरी ट्रेट्स तो वन लॉस्ट और द अनलाइकली टू रिपेयर द सेम लीनिएज। थर्ड की बात करें तो फुली एक्वेटिक एनिमल्स हैव बीन द ऑब्जर्व टू रीवॉल्व्स एंड टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन रिसेंट द जियोलॉजिकल। तो बताओ इसमें कमेंट करके मुझे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड के आर्टिकल, तो वो है इंडिया द आर्किटेक्चरल हेरिटेज की के साइट में। अब देखो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करने वाले हैं 8 ऐसे जो आर्किटेक्चरल साइट है इंडिया के जिसमें डिफाइन किया गया कल्चरल हेरिटेज में। सबसे पहले अगर बात करते हैं वो है हमारा ताजमहल। ताजमहल की अगर कुछ हम कहानी देखें तो सबसे पहले आपको पता होगा कि कौन सी डायनेस्टी है, कौन सा पीरियड, तो मुगल एम्पायर था। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। कब हुआ था? 1653 सी में बनकर रेडी हुआ था। इसका अगर आर्किटेक्चर की बात करें स्टाइल तो मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में आता है, पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन एलिमेंट्स के अनुसार बनाया गया है। की फैक्ट की बात करें तो इसमें जो मटेरियल यूज किए गए थे तो मकराना मार्बल जो राजस्थान से लिया गया था, और टेक्निक इसमें जो यूज किया गया पित्रा डूरे यानी स्टोन इनले में। मेन डोम की जो हाइट होती है 73 मीटर होती है, और इनमें जो मिनारेट जो टिल्ट आउटवर्ड होता है अर्थक्वेक सेफ्टी के लिए बनाया गया, और क्लोज्ड ऑन द फ्राइडे के दिन ये ताजमहल हमेशा बंद रहता है। क्यों? एक्सेप्ट फॉर प्रेयर, क्योंकि उस दिन वो लोग मुस्लिम लोग पूजा अपना प्रेयर करने जाते हैं। देखो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको हम 1983 में इंक्लूड कर लिए थे। दूसरा अगर साइट की बात तो वो है हम्पी। हम्पी की अगर हम बात करते हैं तो हम्पी कौन सी डायनेस्टी है? तो विजयनगर एम्पायर की डायनेस्टी है, जो कैपिटल जी यानी 1336 से लेकर 1565 तक चली थी। आर्किटेक्चर की बात करें तो विजयनगर जिसे हम द्रविडियन स्टाइल में इसको बनाया गया था। की फैक्ट की बात करें तो विरूपाक्षा टेम्पल है यहाँ पर जो कंटिन्यूअस वर्शिप कीजिए 7th सेंचुरी तक। विटाला टेम्पल है जो स्टोन कैरियड बनाया गया है। म्यूजिकल पिलर्स होंगे, एडवांस अगर हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम भी इसमें होंगे, टैंक्स होंगे, कैनाल, एडवोकेट सब कुछ बनाने होंगे। तो इसको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में इसको इंक्लूड किया था।
थर्ड की बात करते हुए खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का टेम्पल, जिसमें हम कंदरिया महादेव टेम्पल को देखने को मिलता है। तो ये चंदेल वंश के जो राजा थे, चंदेल डायनेस्टी ने बनाया था और ये बना था 950 से लेकर 1050 के बीच में। आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो इसमें नगारा स्टाइल पाया जाता है और हाई सिकारा और अमलाका और ये चीजें देखने को मिलता है। की फैक्ट की अगर देखा जाए तो ओरिजिनली 85 टेम्पल थे, जो अब आकर ये 25 पर रुक गए हैं। कंदरिया महादेव टेम्पल जो है डेडिकेटेड करता है शिवा के, और फ्रंटली अगर देखा जाए स्कल्पचर तो ओनली 10% ऑफ द टोटल कार्विंग है। ग्रुप्स की बात करें तो वेस्टर्न में मेन हिंदू, ईस्टर्न में हिंदू जैन दोनों का मंदिर है और सदर्न भी है। तो यूनेस्को ने इसको भी 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। फोर्थ नंबर की बात करें कोणार्क सन टेम्पल, आपको पता होगा कोणार्क सन टेम्पल कौन सी डायनेस्टी से, तो गंगा डायनेस्टी, जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी उनके द्वारा बनाई गई थी और नरसिम्हा देव जो थे उन्होंने बनाया था 13th सेंचुरी में। यहाँ पे आर्किटेक्चर जो यूज किया था कलिंगा आर्किटेक्चर था, जो ड्यूला, ड्यूला मतलब रेखा प्लस पीटा दोनों मिलकर। अगर बात करते इसमें जो टेम्पल है डिजाइन किया गया था सूर्य के लिए, सूर्य भगवान के लिए बनाया गया था, और इसमें 24 व्हील्स है और 7 हॉर्सेस के भी है। तो व्हील जो है एक सन डियाल की तरह काम करता है, और मटेरियल जो इसमें यूज किया गया था खोंडेलाइट स्टोन के द्वारा, और मेन सेक्टम कोलैप्स हुआ था हिस्टोरिकल के लिए। इसको भी यूनेस्को ने अपने 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। नेक्स्ट बात करते हैं हवा महल। जयपुर के पता होगा हवा महल है, तो ये कौन से राजा थे, डायनेस्टी थे, तो ये कछवाहा राजपूतों के द्वारा बनाया गया था। स्वामी प्रताप सिंह 1799 में बनवाया था। आर्किटेक्चर की बात करें तो राजपूत आर्किटेक्चर विथ मुगल इन्फ्लुएंस से होकर बनाए थे लोग, और 953 झरोखा यहाँ पर है, मतलब छोटे छोटे। अब देखो पर्पस क्या है, अलाउड द रॉयल वोमेन्स टू ऑब्जर्व द स्ट्रीट लाइफ, द मेंटेन है बिल्ड विद रेड एंड पिंक सैंडस्टोन, नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम भी इसमें बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मैसूर पैलेस। देखो मैसूर पैलेस की बात करें तो ये कौन सी डेंसिटी है, तो वाडायर डेंसिटी थे। प्रेजेंट अगर देखा जाए स्ट्रक्चरल कंप्लीटेड हुआ था 912 में ये बनकर रेडी हुआ था। आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें इंडो सारेस्निक यानी हिंदू, इस्लामिक और गोथिक राजपूत सब इसमें मिले हुए हैं। आर्किटेक्चर में अगर हेनरी आर्विन था उसने कराया था, और यूज किया गया था इसमें दशहरा सेलिब्रेशन के द्वारा। इलेक्ट्रिकली अगर इल्यूमिनेटेड हुआ था 97,000 बल्ब इसमें है, और रिप्लेस किए गए थे अर्लियर वुडन पैलेस को और बर्न कर दिए थे। अब ये भी था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मतलब दिल्ली में है, और मुगलों ने इसको बनाया था, मुगल एम्पायर ने, जो शाहजहां था इसको बनाया था। आर्किटेक्चर की बात करें तो मुगल मिलिट्री है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया था, और मटेरियल इसमें रेड सैंडस्टोन यूज किया गया था। इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो दीवाने आम एंड दीवाने खास दोनों है। ब्रिटिश मॉडिफिकेशन की पोस्ट की बात करें तो 1857 में इसको बनाया गया था। पीएम एड्रेस नेशन ऑन द 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त को हर बार पीएम मोदी यहाँ से अपने एड्रेस करते हैं, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देखा जाए तो इसको 2007 में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं गोल गुम्बाज। गोल गुम्बाज की बात करें तो आदिल शाहिनी डायनेस्टी से रिलेटेड है, और इसको बनाया गया था 1656 ईसी में सी में। डिकन इस्लामिक आर्किटेक्चर में बनाया गया है। तो मोसेलियम ऑफ द मोहम्मद आदिल शाह। डायमीटर की बात करें, डोम का जो डायमीटर है 44 मीटर है। सेकेंड द लार्जेस्ट प्री मॉडर्न डोम, जो आफ्टर पैंथियन में। नो सपोर्टिंग पिलर्स, फेमस वाइड स्पेयरिंग द गैलरी, ये भी है। अब देखो, विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर हेरिटेज में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कोणार्क सन टेम्पल इज बिल्ट इन द नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर, यूजेस द कोंडालियस स्टोन, बात सही है। गोल गुम्बाज हैज द लार्जेस्ट प्री मॉडर्न मेजोरी डोम इन द वर्ल्ड, क्या ये सही है, गलत है? Pitara Dura, the technique is the prominently the seen in the Mughal monuments such as the Taj Mahal। अब बताओ इसका आंसर, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट जो हमारा है वो है शिशुपालगढ़ इन एंशियंट इंडिया में। देखो आर्ट एंड कल्चर में जो देवदत्त पटनायक थे उन्होंने शिशुपालगढ़ में अब फॉरगेटन कैपिटल जो एंशियंट की कलिंगा था उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। अब चलो बात करते हैं, तो एंशियंट फोर्टिफाइड सिटी जो लोकेटेड थी नियर मॉडर्न भुवनेश्वर में उड़ीसा, जहाँ पर उसको बोलते हैं वाई शिशुनाव पर ये मैटर ही क्यों आया। दूसरा चीज पार्ट ऑफ एंशियंट कलिंगा रीजन, तो ये एंशियंट कलिंगा रीजन का हिस्सा हुआ करता था, तो फ्लोरिश किया गया था 2000 ईयर्स एगो पहले। तो अब ये रिप्रेजेंट करता है कि इंडियन जो अर्बनाइजेशन आउटसाइड तो जो गंगेटिक कोर होंगे, तो लैक ऑफ द मेजर रिलीजियस मोन्यूमेंट जैसे हिस्टोरिकल एंड अंडर द रिकॉग्नाइजेशन, अब ये चीजें न्यूज में है। अब देखो, अ सिटी इन द एज ऑफ एम्पायर है, क्रोनोलॉजी एंड पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग में देखा जाए तो इसकी ओरिजिन है 3rd सेंचुरी में हुई थी, पोस्ट अशोका कलिंगा वार, यानी अशोका का कलिंगा वार था उससे पहले इसको बनाया गया था। पी के देखा जाए तो 1st सेंचुरी बीसी एंड 3rd सेंचुरी के बीच में था।
और कंटेम्प्रेरी देखा जाए तो सतवाना जो डिक्कन में हुआ करते थे, कुशाना नॉर्थ इंडिया में, और इंडो ग्रीक साकाज एंड प्रतिहार भी थे उस समय। पीरियड आपकी बात करें तो स्पेंडिंग स्टेट सिस्टम था, मोनेटाइजेशन हो रहा था और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी उस समय चल रहा था। एविडेंस ऑफ एडवांस अर्बनाइजेशन की अगर बात करें तो मैसिव जो है लेटराइट द फोर्टिफिकेशन अलोंग विद द कोऑर्डिनल डायरेक्शन। प्लांट फीचर की अगर बात करें तो स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज होंगे इसमें, रेजिडियल्स जोन्स एंड मोन्यूमेंटल गेटवेज भी इसमें बनाए गए थे। 16 खंबा के इसमें 16 खंबे इसमें पिलर पाए गए हैं जो रिमेन्स करते एलिवेटेड करते हैं हॉल को, और लाइकली सिविक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए भी यूज किया गया था। शिशुपाल ग्रह इन द अर्लियन ग्लोबलाइजेशन में अगर बात करें तो उड़ीसा जो है द कॉस्ट इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन ओशियन एंड ट्रेड नेटवर्क के लिए है। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार ये पता किया गया था कि रोलेटेड द पोएट्री, जिससे हमारा जो रोमन ट्रेड हुआ करते थे, बीट्स जो होते थे सेमी प्रीसियस स्टोन में। कनेक्टेड टू की बात करें तो गंगेटिक प्लेन्स हो, डिकेन हो, साउथ ईस्ट एशिया और मेडिटेरियन वर्ल्ड को भी कनेक्ट करता है। फेथ बिफोर फॉर्मलाइजेशन की बात है तो नो डोमिनेंट रिलीजियस यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स इनसाइड द सिटी। टेरेकोटा जो फिगर की अगर बात करें तो विलेज लोग गॉडेस में यक्ष और ट्री को पूजा करते थे, अर्ली दुर्गा फॉर्म भी थे। बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस में बात करें तो इस समय धौली एंड जोगाड़ा हुआ करता था। अर्ली साइवा की बात करें तो वैष्णव एंड प्रेजेंस इन द रीजन उस समय थे। की इनसाइट में देखा गया तो जो रिलीजन था वह द फ्लूड एंड ओवरलैपिंग हो रहा था। सेक्रेटरियन आइडेंटिफाई द नॉट इन द रिजिट। ओरिजिनली नेम अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर बात करें तो अननोन जो था, नो इंस्क्रिप्शन उस समय नहीं था। मॉडर्न नेम में अगर देखा जाए तो शिशुपालगढ़ जो आया तो डिराइव फ्रॉम द महाभारत शिशुपाला। शिशुपाल जो महाभारत में थे उनके नाम से ये लिखा गया, क्योंकि रिजल्ट ये आया कि फोक एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूइंस पूरी तरह से खत्म हो गया। अब स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि पॉसिबली एंशिएंट नेम अ कलिंगा नगारा, ठीक है, नॉट अ कंक्लूजन प्रूव, लेकिन ये हुआ नहीं। डिक्लाइन एंड लिगेसी की बात करें तो डिक्लाइन बाय 4th सेंचुरी सी में डिक्लाइन हो जाता है, रिवर कोर्स शिफ्टेड, चेंजिंग द ट्रेड रूट्स एंड पॉलिटिकल रीओरिएंटेशन, ये भी सब कुछ हुआ। अब ग्रेजुअल अबंडेंटेड में बात करें तो नॉट अ सडन कोलैप्स बट टुडे अगर देखा जाए तो वन अर्लीस्ट प्लान सिटी इन इंडिया एंड डेमोन्स्ट्रेटेड उड़ीसा इज द हिस्टोरिकल सेंट्रलिटी, ये भी देखने को मिला। ठीक है, मेंस की पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है 15 मार्क्स का, 3 पेज में लिख सकते हो कि शिशुपाला ग्रह they illustrate the both the early specifications of the Indian urban planning and India's the integration into wider Asian and Mediterranean network. Discuss the context of early historical period. ठीक है, तो इसको आप आंसर लिखकर टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं, मेरी चैनल वहां पर आपकी कॉपी को चेक किया जा सकता है। चलो सबसे बात करते हैं प्रीलिम्स फोकस का पहला पॉइंट है जीरो फैसिलिटी प्रोग्राम के बारे में। देखो लीड कर देखा है तो ये कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा है, जो सेव लाइफ फाउंडेशन का है। इसमें स्कोप क्या है कि 100 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 15 स्टेट में, जिसमें यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक को लिया जाएगा। रेशनल की बात करें तो 63% ऑफ रोड जो फैटिलिटीज होंगे ऑन द रोड साइड में। फोकस एरिया होगा हमारा रोड डिजाइन, लॉ इन्फोर्समेंट एंड हॉस्पिटलाइज प्रिपरेशन में। 2023-24 के डाटा के अनुसार 89,000 लोगों ने जान रिकॉर्डेड किया गया था, 17,000 लोगों क्रिटिकल क्रैश था, और लोकेशन ही देखने को मिलता है। तो जो क्रैश प्रोफाइल के अनुसार द रियर इन द कोलिजन 26% और जो इनका हीड ऑन होगा कोलिजन में 23% भी देखने को मिला। स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो कंडक्टेड करते हैं इंजीनियरिंग एडल्ट के लिए, और ये सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट सैप्ली इंटरवेंशन होगा। इम्प्रूव करेंगे ट्रॉमा केयर को, यानी एम्बुलेंस रिस्पॉन्स, द फर्स्ट रिस्पॉन्स ट्रेनिंग के लिए। गवर्नमेंट्स की अगर बात करें कमिटी लीड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंड मध्य प्रदेश यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वो है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पवेलियन। देखो इसको हेड कौन करता है, वाइब्रेंट गुजरात रीजन एग्जीबिशन 2026। इसने किसने, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली ने इसको बनाया था। इसका थीम है स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत, यही इसका थीम है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू प्रमोट द preventive health care, enhance the public awareness about the various government health program and encourage the active community engagement. Significance की बात करें तो रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्युनिटीज to strengthening and the public health systems and fostering the healthy and resilience and empower the society. उत्तर प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो इट इज द पार्ट ऑफ नेशनल सीरीज द 8 रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में बीइंग ऑर्गेनाइज्ड across the country, hosted by
इंडिया एआई, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे मैती बोलते हैं, विद द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेट करता है रियल जो हमारा वर्ल्ड एआई deployments across the health system, digital public infrastructure, and state lead the use cases, while the fostering collaboration between government, industry, academia, and startup under the India AI framework. Which of the following ministry the launch the zero fatality program? Ministry of Health and पहले ही आ गया, ठीक है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोग्राम, ये भी आ सकती है, ठीक है। तो मेरे चैनल आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये बहुत लोगों को हेल्पफुल हो सके। फिर मिलेंगे कल नए एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।